Hello student, Assalamu alaikum. How are you doing today? First of all, in my previous video, some student asked me to mark the short answer question, numerical problems number and MCQs number. So that's why I decided to write these short question numbers, numerical problem numbers and MCQs. You can take the screenshot of this. Okay, now let's have a look over the topic that we are going to cover today. And the topic is electric power and kilowatt hours. ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का, जो कि आके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। और ये पेज नंबर 106 और 107 पे गिवन है। और इसके अलावा एग्जाम्पल 14.7 और 14.8 जो है ये भी हम साथ इसके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम इज़ नाउन एज इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि एक ख़ास टाइम के अंदर करंट से जितनी एनर्जी जनरेट होती है या करंट जितनी एनर्जी सप्लाई करता है सर्किट में, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर का नाम देते हैं। ठीक है, पावर का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू W/T। यहाँ से W से मुराद हमारा वर्क भी हो सकता है और एनर्जी भी। ठीक है, यानी कि वर्क डन इन यूनिट टाइम इज़ नाउन एज पावर। या इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं द एनर्जी सप्लाइड बाय द करंट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। तो P इज़ इक्वल टू W/T। ठीक है, इसके अलावा पावर के हमारे मज़ीद कुछ फार्मूला जो है ये मॉडिफाई हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V इज़ इक्वल टू W/Q होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी W इज़ इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V। तो अगर हम ये W की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास पावर का फार्मूला बन जाएगा P इज़ इक्वल टू चार्ज Q मल्टीप्लाई V डिवाइडेड बाई T। ठीक है, तो ये Q भी अगर आप W की जगह पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये पावर का फार्मूला आ जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं एज वी नाउ I इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T होता है। ठीक है, यानी कि करंट का फार्मूला जो है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर मैं इस Q/T की जगह पे I पुट कर देता हूँ तो हमारे पास पावर का फार्मूला आ जाएगा P इज़ इक्वल टू IV। ठीक है, ये Q/T की जगह पे हम I जो है पुट कर देंगे तो पावर का एक दूसरा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा P इज़ इक्वल टू IV, फिर I इज़ द करंट एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला भी पावर का बन सकता है, वो क्या है? हमें पता है कि ओहम लॉ के मुताबिक V जो है वो IR के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आप इस V की जगह पे ये IR पुट कर देते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? P इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर। ठीक है, ये आई इस आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई स्केयर हो जाएगा और साथ हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पावर का यूनिट जो है ये वाट होता है। ठीक है, या फिर इसका एक दूसरा यूनिट है जॉल पर सेकंड। ठीक है, जो कि आपका ये जो मेन फार्मूला है पावर का, इससे आप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वर्क जो है या एनर्जी का यूनिट जॉल होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो जॉल पर सेकंड जो है हमारे पास इसका यूनिट आ जाता है पावर का। ठीक है, या जो मोस्ट यूज़ किया जो इस्तेमाल होता है इसका यूनिट पावर का, वो वाट होता है। ठीक है, पावर तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपने याद रखना है। और एक दूसरा यूनिट भी पावर का होता है जो कि अमूमन हम एक बड़े यूनिट के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के इक्वल होता है। ठीक है, आम तौर पर जो हम बाज़ार से इलेक्ट्रिक बल्ब या कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो उनके ऊपर ना वैल्यूज़ लिखी होती है। पावर जो है मतलब कि वो 60 वाट का बल्ब है, वो 70 का है, वो 100 वाट का बल्ब है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, अगर वो 60 वाट का है तो वो 1 सेकंड में 60 जॉल की एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर वो 100 वाट का बल्ब है तो वो इसका मतलब होगा कि वो 1 सेकंड में 100 जॉल की एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी किसी इलेक्ट्रिक बल्ब की, वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा। वो एनर्जी जो है वो हीटिंग फॉर्म में भी हो सकती है, वो एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन डिवाइस। ठीक है, तो हमारे पास पावर जो है इसके बारे में मुकम्मल जो डेफिनेशन है और इसका फार्मूला जो है वो किस तरीके से हम जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलास हैं पावर के, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ब्लैक में ये पावर का फार्मूला, ये पावर का, ये पावर का और ये वाला। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा आप न्यूमेरिकल में फार्मूलास अप्लाई करते हैं। अगर तो आई और वी की वैल्यू गिवन है तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई कर दें। अगर हमारे पास एनर्जी और टाइम की वैल्यू गिवन है तो फिर आप ये वाला यूज़ करें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा इन द न्यूमेरिकल यू कैन यूज़ दीज फार्मूलाज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है 14.7 जो कि आपकी बुक पे है। तो इस एग्जांपल की अगर मैं न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देखूं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ 500 ओहम, फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्टेज इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब कि वो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 500 ओहम है, ठीक है। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, यानी कि बैटरी जो आपने लगाई है वो 250 वोल्ट, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बल्ब आप ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे पास 250 वोल्टेज है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है आप पावर फाइंड करके बताएं पावर कितनी होगी इस इलेक्ट्रिक बल्ब की, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस 500 ओम है। तो हमें उसकी पावर जो है वो फाइंड करनी है, वो कितनी पावर जो है वो कंज्यूम करेगा, कितनी एनर्जी जो है वो एक ख़ास टाइम के अंदर जो है वो कंज्यूम करेगा। तो देखिए फार्म यहाँ पे हमारे पास, अगर आप पावर का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, तो पावर के फार्मूला में अगर आप देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप ये फार्मूला ये वाला कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सभी फार्मूलाज में आई की वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है। तो हमें पहले तो यहाँ से आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा में हमारे पास आर और वी तो गिवन था लेकिन आई नहीं गिवन। तो फिर इसका मतलब है ओहम लॉ का फार्मूला आप अप्लाई करके यहाँ से आई की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे। वी इज़ इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज़ इक्वल टू वी आवर आर। वी वैल्यू गिवन है वोल्टेज की, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस भी गिवन है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 एम्पेयर जो है ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। ये करंट की वैल्यू फिर आप फार्मूला यूज़ करें पावर वाला, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला, ठीक है, तो आई की वैल्यू 0.5 का स्केयर करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू 500, ठीक है। तो दोनों को अगर आप सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 वाट जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर आ जाएगी, ठीक है। तो वो बल्ब जो जिसकी रेजिस्टेंस 500 ओम है और पोटेंशियल डिफरेंस 250 जो है हमने प्रोवाइड किया है, तो उस बल्ब की जो पावर है वो 125 वाट है, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है किलो वाट आवर जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, तो किलोवाट आवर जो है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज़ कॉल्ड किलोवाट आवर। मतलब कि 1 घंटे के अंदर, ठीक है, 1 आवर में 1 किलोवाट की पावर से जितनी एनर्जी जनरेट होती है उसे 1 किलोवाट आवर कहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी का एक बड़ा यूनिट है, या आप कह सकते हैं पावर का एक बड़ा यूनिट जो है वो कंसीडर किया जाता है, जो कि आम तौर पर इलेक्ट्रिक पावर या कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो किलोवाट आवर जो है क्या है, दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि 1 आवर में 1 किलोवाट पावर से जितनी एनर्जी जनरेट होती है उसे 1 किलोवाट आवर कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसकी वैल्यू को मतलब कि कैलकुलेट करता हूँ कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा कि 1 किलोवाट आवर में अगर आप देखिए किलो जो है ये आपको पता है 10 की पावर 3, इस प्रीफिक्सेस के मुताबिक 10 की पावर 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे आवर लिखा हुआ है, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 अगर आप करें तो हमारे पास जो है वो 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। 10 की पावर 3 जो है वो 1000 के इक्वल होता है, तो अगर आप 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू जॉल में होगी क्योंकि एनर्जी का यूनिट जॉल होता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। 3 के बाद आप पॉइंट जो है वो लगाते हैं तो हमारे पास 10 की पावर 6 से साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद आप देखें तो 6 डिजिट हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जोल जो है ये हमारे पास आ जाएगी 1 किलोवाट आवर की वैल्यू। अब आपको पता है 10 की पावर 6 जो है ये मेगा के इक्वल होता है, ठीक है। 10 की पावर 6 मेगा के इक्वल होता है, तो 1 किलोवाट आवर जो है ये 3.6 मेगा जॉल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू अक्सर न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ में ये वैल्यू पूछी जा सकती है कि 1 किलोवाट आवर जो है ये कितने मेगा जॉल के इक्वल होगा, तो ये 3.6 मेगा जॉल के इक्वल होता है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर के लिए एक फार्मूला, ये बहुत ही अहम फार्मूला है जो कि आपका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर आप किलोवाट आवर में एनर्जी की वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पावर जो है ये आपने वाट में मतलब कि पुट करनी है, टाइम आवर्स में होना चाहिए, और नीचे 1000 इस वजह से लगाया क्योंकि यहाँ पे किलो हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगर आप एनर्जी को किलोवाट आवर में मेजर करना चाहते हैं तो किलो की हमें पता है पावर जो है वो 10 की पावर 3 होती है, ठीक है।
तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे 1000 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइंड करने के लिए। इसके अलावा एक दूसरा फार्मूला है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि अगर अमूमन जो घरों में बिल आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम खुद जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं पर मंथली भी एनुअली भी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं कि एक मंथ में आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, अगर आपको वो पता हो, इसके अलावा एक यूनिट की प्राइस का पता हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन यूनिट आपको पता है, तो आप जो है वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और फार्मूला भी होता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या है? वो फार्मूला हमारा सेम तकरीबन वही है जो हम ऊपर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर वाला पढ़ा था, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 1000, लेकिन साथ अब आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, ठीक है, मतलब कि एक यूनिट की प्राइस कितनी है। तो ये वाला फार्मूला हमारा अक्सर इस्तेमाल होता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है मंथली बेस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। कैसे होगा इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी मुकम्मल तौर पर कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 14.8 में वो ये कह रहा है कैलकुलेट दी 1 मंथ कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वाट एनर्जी सेवर फॉर 8 आवर्स डेली इन योर स्टडी रूम, अज्यूम प्राइस ऑफ वन यूनिट इज़ 12, ठीक है, 12 रुपीज़। तो वो कह रहा है जी अगर एक स्टडी रूम में आप रोज़ाना 8 घंटे एक एनर्जी सेवर इस्तेमाल करते हैं और उस एनर्जी सेवर की जो पावर है वो 50 वाट है, तो आप बताएं कि एक मंथ में कितना बिल आएगा अगर एक यूनिट की प्राइस 12 हो तो, ठीक है। तो पावर 50 वाट गिवन है बल्ब की, ठीक है। इसके अलावा वो डेली बेसिस पे आप उसे इस्तेमाल करते हैं, 8 आवर्स जो है वो डेली आप उसको यूज़ करते हैं, टाइम गिवन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पावर 50 वाट गिवन है तो पावर की जगह पे हमने यहाँ पे 50 लगा दिया। टाइम गिवन है हमारे पास यहाँ पे 8 आवर्स डेली बेसिस पे, क्योंकि मंथ एक मंथ का बिल निकालना है तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक मंथ में 30 डेज़ हैं, तो फिर 8 आवर्स को आप 30 से मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ। कॉस्ट ऑफ वन यूनिट 12 है हमारे पास यहाँ पे गिवन है, और 1000 क्योंकि फार्मूला में आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आप यहाँ पे नीचे मेंशन करें, ठीक है। अब आप इस को कैलकुलेट करें, ठीक है। सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 पे डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 144। तो ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। तो अगर हम एक एनर्जी सेवर यूज़ करते हैं 8 घंटे रोज़ाना, ठीक है, और वो 50 वाट का जो है वो एनर्जी सेवर है, और तो आपका जो बिल आएगा मंथली बेस पे एक मंथ का वो 144 होगा अगर एक यूनिट की प्राइस 12 हो तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ चुके हैं। कोई भी चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं तो आप उस कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।